वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही, पोलियो के खात्मे और मुल्क में बुनियादी सेहत पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगियों, मुआश और सेहत आमा पर पड़ने वाले असरात और हुकूमत की जानिब से मसाइब के खात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात बारे भी आगाह किया। बिल गेट्स का सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार पर हमदर्दी का इजहार, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन की हिमायत और शराकतदारी के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल के बरवक्त दौरा पाकिस्तान को सराहा। बैनुल-अक़वामी हिमायत और इमदाद को मुतहरिक करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। तरक्की पजीर ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात आला सतह की जनरल डिबेट के दौरान हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में ग्लोबल कम्युनिकेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल के साथ तस्वीरी नुमाइश देखी। तस्वीरें सैलाब मुतासरीन के दुख और तकलीफ की दास्तान की अक्कासी कर रही हैं। पाकिस्तान की 3 करोड़ से ज़ायद आबादी जिन मसाइब का शिकार है, उनकी वो कसूरवार नहीं। हमारी दास्तान हमदर्दाना गौर की मुतकाज़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। न्यूयॉर्क में बड़ी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से गैर रस्मी मुलाकात सदर जो बाइडन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के शुरका के एज़ाज़ी इशाइये में हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। जो बाइडन के अमरीकी सदर बनने के बाद किसी भी पाकिस्तानी क़यादत से पहली मुलाकात थी। And had just reached our IMF agreement, and we're hoping to be able to enjoy a short space of economic relief. Now that entire IMF deal with Pakistan, all the figures, all the estimates, that too has been washed away by the floods. पाकिस्तान को तारीख के बड़े सैलाब का सामना है। बदतरीन सैलाब की वजह से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल में IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। लोगों के लिए इमदाद नहीं, इंसाफ की बात करूंगा। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की तकरीब से खिताब। दफ्तर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वफ़द के दौरा इसराइल के हवाले से रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसराइल के हवाले से मुल्क की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मज़कूरा दौरे का एहतमाम गैर मुल्की NGO ने किया जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पाकिस्तान के किसी वफ़द के दौरा इसराइल बारे तासुर सरीहन मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी में ऐसी कोई तब्दीली नहीं जिस पर मुकम्मल कौमी इत्तेफ़ाक़ राय हो। हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 1596 तक जा पहुंची। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,863 अफराद जख्मी हो चुके। 13,074 किलोमीटर सड़क मुतासिर हुई। 8,04,998 घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 10,40,735 मवेशियों को नुकसान पहुँच चुका है। सैलाब से लाखों लोगों की जिंदगियां और जरिया मुआश तबाह हो चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकात में सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए वसाइल पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले एंजेलिना जूली और दीगर लाखों सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बने। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब एंजेलिना जूली और दीगर के मशकूर हैं। दुखी इंसानियत के लिए इनकी हमदर्दी को हमेशा याद रखेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रत्तो डेरो में डहानी कॉलोनी में कायम तिब्बी कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन बच्चों से मिले। वज़ीर आला सिंध की बच्चों के लिए टेंट अभी लगा कर देने की हिदायत। मुराद अली शाह की सुल्तान भंगर गोट में कायम कैंप का दौरा, वज़ीर आला सिंध की DC कंबर शहदाद कोट को सामान ना पहुँचाने पर रिपोर्ट देने की हिदायत। मुराद अली शाह की मीरू खान में कायम खैमा बस्ती का भी दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं UC सतह पर जॉइंट सर्वे कमेटीज़ तश्कील दे दी हैं। कमेटी में ज़िले इंतज़ामिया और पाक आर्मी के नुमाइंदे होंगे। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध हुकूमत इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। मुतासरीन को खैमे, प्लास्टिक तरपाल, मच्छरदानियाँ, स्लीपिंग मैट्स फराहम कर दिए गए हैं। आर्मी चीफ की जापान के सफ़ीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती, इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, आलमी और इलाकाई मामलात में जापान के किरदार की कदर करते हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद हैं। जापानी सफ़ीर का सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार, मुकम्मल ताउन की पेशकश की। सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आजादी के लिए। एहतजाज की कॉल कब देनी है ये सिर्फ मुझे पता है। एहतजाज की कॉल तब दूंगा जब मुझे लगेगा कि कारकुनान तैयार हैं। इन्होंने हमारे दौर में धरने दिए, किसी को नहीं रोका, ये इम्तिहान का वक्त है। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी। वादा है कि राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तहरीक पाकिस्तान के बाद हकीकी आज़ादी की जंग सबसे बड़ी होगी। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया। माफ़ी मांगता हूं अगर कोई लाइन क्रॉस की। इमरान खान की माजरत पर फर्द जुर्म टल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का बयान बादियुन नज़र में तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का इमरान खान की मुआफ़ी के बयान पर इजहार इत्मीनान। इमरान खान 3 अक्टूबर तक बयान हलफी जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शीरी मज़ारी ने एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्याजी की वसातत से दरख्वास्त दायर की। शीरी मज़ारी की बगावत की दफ़ा 124 है गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। शीरी मज़ारी ने बगावत मुकदमात पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की भी इस्तदा की। दरख्वास्त में इस्लामाबाद, 4 सूबों के IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी कहती हैं, हमने किसी पर गद्दारी का मुकदमा नहीं करवाया। जबरी गुमशुदगी का बिल असेंबली से मंजूर हुआ मगर सेनेट में फंस गया था। तब्दीलियां करने की हमारी अक्सरियत नहीं थी। लोग खान साहिब के साथ खड़े हैं। खान साहिब किसी और के नहीं, कौम के लाडले हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, नाअहली की उम्मीदें लगाए बैठे सियासी हरीफों की उम्मीदों पर पानी पड़ गया। इमरान खान और PTI ने हमेशा अदालतों और मुअज़्ज़ज़ जजेस का एहतराम किया। PTI को इदारों से लड़ाने की मुखालिफिन की एक और साजिश नाकाम हो गई। अदलिया की आज़ादी, बालादस्ती और खुद मुख्तारी PTI के मंशूर का हिस्सा हैं। इमरान खान ने वकला से मिलकर अदलिया की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद रखी।
सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान न्याजी की जहनी कैफियत देख कर तरस आता है। इमरान न्याजी खुद गरज निकले। इमरान न्याजी टेलीथॉन की रकम तकसीम करने के बाद तहरीक का शौक पूरा करें। टेलीथॉन के पैसे हजम नहीं होने देंगे। मुतासरीन की बहाली पर काम जारी है। यकीन है कि जल्द मुतासरीन दोबारा अपने घरों में आबाद हो जाएंगे। ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश। FIA की टीम के शौकत तरीन से सवालात। FIA ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन से टेलीफोनिक कॉल बारे पूछगछ की गई। शौकत तरीन को सवालनामा भी दे दिया गया। शौकत तरीन को दोबारा भी तलब किया जाएगा। हर रोज़ के एहतजाज और धरने, VIPs की 14 से 18 घंटे की ड्यूटी, अफसरान के नारवा सलूक, ड्यूटी के दौरान गैर मयारी खाना, इस्लामाबाद पुलिस के जवान सख्त जहनी कर्ब का शिकार, रिस्क अलाउंस और तनख्वाहें पंजाब के बराबर करने पर भी अमल दरामद ना हो सका। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में एहलकारों के एक दूसरे को हंगामी सूरत हाल में पीछे रहने के मशवरे। जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उनकी भी राय ली गई इस कानून पे, और उनकी राय का इजहार मौजूद है उन मीटिंग्स में, और उन मीटिंग्स में पाकिस्तान की जो सियासी और दीनी क़यादत है पार्लियामान के अंदर, उनकी मौजूदगी भी थी। ये 2018 का पास कानून है, कोई नया कानून नहीं आ रहा जिसके ऊपर बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई। सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने इस कानून के मिसयूज को रोकने के लिए, उस कानून के अंदर कोई खराबी नहीं थी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं ख्वाजा सरा भी इंसान हैं, उनके भी हुकूक हैं। ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से बेबुनियाद प्रोपोगंडा किया जा रहा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय इसमें शामिल रही। कानून में सुकुम हो सकता है। कमर जमान कायरा बोले ये नया कानून नहीं, 2018 में ये कानून पास हुआ। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस कानून को कतन गलत नहीं कहा। कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तरमीम पेश की गई है। विफाकी हुकूमत का पैनाडोल और पैरासिटामोल बनाने वाली कंपनीज को सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायज़ा इजलास में फैसला किया गया। मुतालिका हुकाम ने वज़ीर आज़म को जूम इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की पैनाडोल और पैरासिटामोल की आवाम को फराहमी आसान और फौरी बनाने की हिदायत। वज़ीर बरा रेलवे साद रफ़ीका मुरीदके में नए तामीर होने वाले जनरल एविएशन एयरपोर्ट का दौरा, मंसूबे पर जारी काम का जायज़ा लिया। साद रफ़ीक की एयरपोर्ट पर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर एयरपोर्ट की तामीर का काम किया जाए। एयरपोर्ट के निकासी आब के लिए फिल फौर जामे प्लान मुरतब होना चाहिए। डेंगू के वार जारी, दिन ब दिन केसेस में होशरुबा इजाफा। सिंध में डेंगू के 353 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा कराची में 248 केसेस सामने आ गए। पंजाब में 196 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 63, रावलपिंडी में 67 अफराद में वायरस की तशखीस। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 96 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब इंसदाद डेंगू के लिए मैदान में। अचानक लाहौर के इलाके शाह जमाल पहुँच गए। इंसदाद डेंगू मुहिम का जायज़ा लिया। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों का दौरा किया। आगाही के लिए लोगों में पम्फलेट्स तकसीम किए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा जिस घर से डेंगू लार्वा बरामद हो उसके इर्द गिर्द घरों में स्प्रे किया जाए। सर्वेलेंस टीमें हॉटस्पॉट घरों और इलाकों के बाकायदगी से विजिट करें।